तुझ तक रसाई तेरी हमनवाई दिल को मिलेगी कब ये बता। मैं उसी रेस्टोरेंट जा रही हूँ जहाँ तुमने मुझसे पहली मर्तबा इजहार मोहब्बत की थी। आज मुझे मोहब्बत का इजहार नहीं सुनना बल्कि सच सुनना है। मैं भी घर से निकल रही हूँ और नींद की गोलियां साथ लेके जाऊंगी। फोन घर पे ही छोड़ के जा रही हूँ। तुम अगर ना आए तो जीने का ना सही मरने का सहारा जरूर होगा मेरे पास। आपा, आपा कहाँ जा रही हैं? आपा देखें, आपकी नाराजगी बिल्कुल बेवजह। मैं आपको एक एक बात सच बताना चाहती हूँ। मैं थप्पड़ मार देती मैं। आज मेरे मुंह मत लगो वरना मैं कुछ भी कर गुजरूं। लेकिन आपा मेरा कसूर क्या है? खुदा की कसम मुझे पता भी नहीं था कि आपका रिश्ता समी से हुआ है। तुम्हारा कसूर ये है कि तुम आजर की बीवी हो। उसने मेरी पहले भी मंगनी तोड़ी और कल भी यही किया। तुम दोनों को मेरी खुशियां रासी नहीं। आपा जिसे आप खुशी कह रही हैं वो खुशी नहीं है, खुशी का धोखा है। समी एक बहुत ही मक्कार और चालाक इंसान। खबरदार एक लफ्ज भी उसके खिलाफ निकाला तो हशर कर दूंगी मैं। मेरी बद्दुआ है तुम दोनों को कि तुम दोनों को कभी मोहब्बत नसीब ना हो। और ये जो बच्चा आ रहा है ना तुम्हारी जिंदगी में, इसकी खुशियों के लिए तरसो तुम। तब जाके तुम्हें एहसास होगा कि किसी के पैरों तले जमीन खींचने से क्या होता है। किसी की खुशियों को आग लगाना किसे कहते हैं? आपा रुक जा। अम्मा वो फिजा आपा बहुत गुस्से में बाहर निकली। जब भी शोर की आवाजें मेरे कमरे तक आ रही हैं। लड़की ने मेरा नाक में दम करके रखा हुआ है। अरे मैं क्या करूं, भाड़ चूल्हे में जाए मेरी बला से। आप परेशान ना हो, बैठी मैं आपकी नाश्ता बना कर लाती हूँ। अरे रहने दो बीबी, जब तक मुझ में दमखम है ना अपने काम खुद कर लूंगी मैं। इस तरह की बात कर रही हैं मुझसे? ये सवाल मुझसे नहीं, अपने आप से पूछो तुम। आजर भी नाराज है, खैर नाश्ता किए चली गई। फिजा आपा ने अपने गुस्से से बात की और अब हम भी इस तरह बात कर रही हैं। मैंने तुम्हें अपनी बेटी बनाया था, लेकिन तुमने एक नहीं बल्कि दो बार मुझसे झूठ बोला है। पहली मर्तबा तुमने अपनी मंगनी के बारे में झूठ कहा और दूसरा तुमने अहमद साहब से मिले बगैर ही मुझसे झूठ बोल दिया। ना डांट ले, लेकिन अम्मा प्लीज मुझसे मुंह ना मोड़े ऐसे। पहला झूठ अब्बा के कहने पे कहा था और दूसरा फिजा अब्बा के। रिश्ते बहुत मुश्किल से बनते हैं। एतमाद और एतबार की एक एक ईंट को बहुत तवज्जो और मोहब्बत के साथ रखकर बुनियाद रखी जाती है, लेकिन टूटने के लिए शक का एक बीज ही बहुत होता है। और अगर इस बीज को पनपने दिया जाए ना तो ये जमीन का सीना चीरते हुए ईंट से बनी हुई मजबूत दीवार पे भी नकब लगा देता है।
आपको भी वाकई ऐसा लगता है कि मेरा किरदार हल्का था? तुम रात के अंधेरे में निकाह करके आई थी ना। अरे ऐसी लड़की के किरदार पे तो लोग दिन की रोशनी में भी दाग तलाश करते हैं, लेकिन मैंने तुम्हें बेदाग ही पाया। हैरत की बात तो यह है कि हंसी में मुझे कोई बुराई दिखाई नहीं देती। फिर आखिर उसने तुम्हारे साथ ये सब कुछ करने की कोशिश कैसे की होगी? अम्मा वो मक्कार है, वो बहुत मक्कार है। उसने मेरे कॉलेज के बाहर आके मुझसे बदतमीजी की थी, जिसके बदले मैंने थप्पड़ मारा था उसे। उसने मेरे घर तक पीछा किया और अपने अब्बा को लेकर मेरे घर आ गया। मेरे अब्बा बशीरुद्दीन के कर्जदार थे और उस कर्ज के बदले उन्होंने रिश्ते का मुतालबा किया। समी मुझे बेइज्जत करके उस थप्पड़ का बदला मुझसे लेना चाहता था। और उसी वक्त अल्लाह ताला ने मेरे लिए हाजिर को फरिश्ता बनाकर भेज दिया। मुझे माफ कर दो। जानती हूँ मुझे सब आपको पहले ही बता देना चाहिए था, मैंने नहीं बताया। मुझे माफ कर दो। अरे बस बशा, अच्छा बस बस बेटा, जो होना था सो हो गया। वो मेरा फोन लेकर आ, उसा को फोन करूंगी। मैं उसी रेस्टोरेंट जा रही हूँ जहाँ तुमने मुझसे पहली मर्तबा इजहार मोहब्बत की थी। आज मुझे मोहब्बत का इजहार नहीं सुनना बल्कि सच सुनना। मैं भी घर से निकल रही हूँ और नींद की गोलियां साथ लेके जाऊंगी। फोन घर पे ही छोड़ के जा रही हूँ। तुम अगर ना आए तो जीने का ना सही मरने का सहारा जरूर होगा मेरे पास। तो नीचे अम्मा, मुझे लगता है कि फोन आपा के कमरे में बज रहा है। क्या? अरे जा सर, जल्दी से जाके देख। फोन छोड़ के चले गए। या अल्लाह।